नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो 11.1 का फोर्थ सम है। 3 सम हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो फोर्थ सम में हमने ये कुछ कोण बनाने हैं। 75 डिग्री का कोण बनाना है, 105 डिग्री का कोण बनाना है और 135 डिग्री का कोण बनाना है। ये 3 कोण जो है यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज के चौथे सम में बनाने हैं। इनकी रचना करनी हमने। तो इनकी रचना करने के लिए सबसे पहले हम 75 डिग्री के कोण की बात करते हैं। एक रेखाखंड ए बी लिया हमने और इसके ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और एक जो है चाप हमने इस बैकग्राउंड में लगा दी। एक प्रकार को जितना एक बार खुलना चाहे उतना फिक्स कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ए पे हमने प्रकार की नोक रखते हुए और ये जो है ऐसे चाप हमने लगा दिया। ये यहाँ से मूव कर रहा है, ये हिलना नहीं चाहिए। जहाँ पे एक बार हमने फिक्स कर दिया उसके बाद ये चाप जो है हमारी वो हमने लगा दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस का नाम हमने सी निकाल दिया। सी बिंदु पर प्रकार की नोक रखनी है और पहली आर्क 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए पहली आर्क और दूसरी आर्क जो दूसरी चाप जो है वो 120 डिग्री के लिए। पहली 60 की, दूसरी 120 की। अब इन दोनों के बीच में जो है इसका नाम मैंने लिख दिया P, इसका लिख दिया Q। तो एक चाप P से लगेगी और एक Q से। प्रकार उतना ही खुला रहेगा। एक बार हमने Q से चाप लगाई और एक बार हमने P से चाप लगाई। ये दोनों चाप लगा दी तो 60 और 120, 60 और 120 के बीच में 60 डिग्री होते हैं और 60 डिग्री का आधा हमने कर दिया तो 60 डिग्री का आधा होता है 30। तो यहाँ तक 60 तो ये थे और 30 और जुड़ गए तो 60 और 30 90 डिग्री। यानी कि ये कोण जो है ये हमने बना दिया 90 डिग्री। अब क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमने बनाया है तो इस पॉइंट का नाम हमने T लिख लिया। अब इस 60 डिग्री के बीच में और इस 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री है हमारे पास। अब 30 डिग्री का अगर आधा करें तो वो होता है 15। तो 60 में हम कितना जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 75। तो अगर 75 का कोण बनाना है हमने तो हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री से एक चाप हम लगाएंगे और ये 90 की जो T पॉइंट आया था वहां से एक चाप लगाते हुए इस चाप को हम काट देंगे, पहले वाले को। एक तो 90 डिग्री से और एक 60 डिग्री से, और इन दोनों को मिलाते हुए जो लाइन हम खींचेंगे वो कोण जो होगा वो हमारा 75 डिग्री का होगा। इसका नाम हम S लिखते हैं। तो SAC लिख सकते हैं या SAB लिख सकते हैं। ये कोण जो है ये हमारा कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री का, 75 डिग्री। तो इस तरह से जैसे जैसे हमने ये किया है वैसे ही हमने इसकी रचना लिखनी है। सबसे पहला काम, एक रेखाखंड AB खींचिए, A पर प्रकार की नोक रख के और एक चाप लगाइए जो AB रेखाखंड को C पर काटती है। C बिंदु पर प्रकार की नोक रख के पहली चाप को काटते हुए एक चाप P और एक चाप Q लगाइए। P पर तथा Q पर प्रकार रखकर 2 चाप काटिए जो एक दूसरे को R पर काटती हैं। R को A से मिलाते हुए एक लाइन हमने खींच दी। अब जो चाप को T पर काटती है, अब T तथा P से 2 चाप लगाइए जो एक दूसरे को S पर काटते हैं और S को A से मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। कोण SAB 75 डिग्री का है। तो इस तरह से हमने 75 डिग्री के कोण की रचना करनी है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे 105 डिग्री के कोण की और 135 डिग्री के कोण की। अगला जो है 105 डिग्री का कोण बनाना है तो इसमें भी पहले 90 का बनाएंगे। उसी तरह से AB रेखाखंड खींच ली
उसके ऊपर एक चाप लगाई, पहला चाप को काट P पे और P पे रख के Q पे। तो ये पहली चाप 60 के लिए होती है और दूसरी 120 के लिए। 120 का बनता है। अब 60 और 120 का हम आधा करेंगे तो वो जो है 90 का बन जाएगा। 60 और 120 के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो इसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। ये कोण हमने बना दिया 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए 90 के और 60 के बीच में हमने किया था तो 75 डिग्री का कोण बनता था। अभी 90 और 120 के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। और इस 30 डिग्री का अगर मैं आधा कर देता हूं तो 30 का आधा होता है 15 डिग्री। तो 90 डिग्री से 15 डिग्री अगर इधर बढ़ा दिया तो 105 का बन जाएगा। 90 डिग्री से 15 डिग्री अगर हमने कम कर दिया तो 75 का बन जाएगा। वही लॉजिक है। तो अब इनके बीच में हमने 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हमारी जगह जो है वो 30 डिग्री की जगह है। इतना कोण बनता है T और Q के बीच में। तो 30 का आधा हम कर देंगे और किसी कोण का आधा करने के लिए जो है हम चाप लगाएंगे। एक चाप हमारी Q से लगेगी और एक चाप हमारी T से लगेगी। तो ये T और Q के बीच में जो चाप लगी है, एक Q से और एक T से, इनको जब हम मिलाएंगे, इसको मिलाते हुए जो लाइन हम खींचेंगे, ये जो कोण बनेगा ये 105 डिग्री का होगा। 105 डिग्री का। अब अगली बात ये करता है 135 डिग्री के कोण। 135 डिग्री का कोण हम यहीं पे बना लेते हैं। देखिए 135 को अगर मैं देखता हूं तो तीसरी चाप हमारी होगी 60, दूसरी 120 और तीसरी कितनी होगी 180 की। अब 120 और 180 के बीच में कितनी जगह है 30 डिग्री की जगह है। तो 60 डिग्री की जगह है। तो इसका आधा कर ले अगर हमें, तो इसका आधा यानी कि 60 का आधा 30 इसमें जोड़ लें, 30 इसमें से घटा लें, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। 120 और 30 150, 180 माइनस 30 150, यानी कि 120 और 180 का आधा करेंगे तो 150 का आएगा। उसके बाद 150 और जो है 120 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है और 30 का आधा होता है 15, तो 15 जुड़ जाएगा 135 आ जाएगा। तो 135 डिग्री का कोण अगर बनाना है तो पहले 180 का बनाना पड़ेगा। 180 के लिए हम जो है इस चाप को बढ़ा लेते हैं। ये चाप हमने बढ़ा दी, इसको हमने बढ़ा लेंगे। अब यहाँ तक नीचे तक आएगी क्योंकि 180 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अब ये 120 का था और ये चाप हमने लगाई 180 डिग्री। ये हमने लिख लिया R बिंदु। Q और R, Q जो चाप है वो 120 के लिए है और R चाप 180 के लिए। अब इन दोनों का आधा कर लेते हैं, 180 का और 120 का, इन दोनों के बीच में जो है जितना एंगल है 60 डिग्री, उसका आधा करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों का आधा कर लीजिए, ये चाप और एक चाप Q से, ये चाप एक Q से और एक R से, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। ये डॉटेड लाइन हम खींचेंगे, ये R से हमने मिलाते हुए। अब ये कोण बन गया 120 जमा 30, 150 डिग्री का। यहां से लेके यहां तक ये कोण है, इसका नाम जैसे मैंने लिख दिया J। तो कोण JAC 150 डिग्री का है। अब 150 और 120 के बीच में अगर हम आधा करेंगे
तो 120 और 150 के बीच में 30 डिग्री है और इसका आधा करेंगे तो 15 जो है वो होता है। तो 120 में 15 जोड़ लेंगे तो 135 का आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल हमने कर देगा। तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा 135 डिग्री का कोण होगा। इसका नाम हम लिख सकते हैं के ए सी कोण के ए सी 135 डिग्री का। अगर इसका नाम हमने एल लिखा होता तो ये 90 डिग्री का है और ये हमारा 150 डिग्री का। अगर इसका नाम जे लिखा जे ए सी एंगल जे ए सी ये 150 डिग्री। तो इस तरह से हम 30 का गैप है दो एंगल्स के बीच में, 60 का गैप है तो उसका आधा करेंगे तो 30 डिग्री आ जाता है, और दो एंगल्स के बीच में 30 डिग्री का गैप है तो उसका आधा कर लेंगे तो 15 आ जाता है। और उससे छोटा एंगल भी हम कर सकते हैं। अगर 15 डिग्री का गैप है, जैसे यहाँ पे 120 और 135 के बीच में 15 डिग्री का गैप है, तो इसका अगर आधा कर लें तो 7.5 डिग्री जो है 120 और 7 27, तो 127.5 डिग्री का एंगल भी जो है हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। एक एक्सरसाइज का एक सम और बचता है, वो और देख लेते हैं। एक्सरसाइज का अगला सम है, एक रेखाखंड AB दिया हुआ है और एक समबाहु त्रिभुज हमने बनानी है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर एक भुजा अगर हमारे पास है, कोई भी भुजा हम लेंगे क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो एक भुजा हमने ले ली जिसका नाम AB निकाल लिया। अब इसकी सहायता से हम समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितनी रेखा हमने ली है, लंबी रेखाखंड लिया है, उतना ही प्रकार हम खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया प्रकार, जितना ये था उतना ही हमने प्रकार खोल लिया। और एक चाप हमने लगानी है A बिंदु से। ए बिंदु पर प्रकार की नोक रहेगी और चाप लगा देंगे। फिर दूसरी चाप हम लगाएंगे B बिंदु से और इसको हम काटते हुए चाप लगा देंगे। एक B बिंदु से और एक A बिंदु से, और इस दोनों चाप जहां पे काटती हैं वो बिंदु होगा C बिंदु। ये बिंदु हम C बिंदु कह सकते हैं। और इस C बिंदु को A से मिला देंगे। और इस C बिंदु को हम B से मिला देंगे। तो इस तरह से ये ABC त्रिभुज हमने बना दी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जितनी भुजा ये है उतनी ही ये है, उतनी ही ये है। तो इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इसकी रचना भी हमने लिखनी है। रचना में लिखेंगे, एक AB भुजा लीजिए, A पर प्रकार रखकर AB जितनी लेंथ प्रकार में खोलिए और A से चाप लगा दीजिए। B पर उतना ही प्रकार खुला रखकर पहली चाप को काटते हुए एक चाप लगाइए। दोनों चाप एक दूसरे को C पर काटती हैं। C बिंदु को A से मिला दीजिए, C बिंदु को B से मिला दीजिए और ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी रचना हमने की। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है। कोई सजेशन है तो वो सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।